दोस्तों, कैसे एक साधु औरत को बच्चे होने का लालच देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और आखिरी में साधु को इसका क्या परिणाम मिलता है। आइए जानते हैं इस कहानी में। तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और अंधेरी रात का साया धरती पर उतर आया था। सड़क पर एक जवान खूबसूरत औरत उजली साड़ी में भीगती हुई चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा बेहद उदास था। हर बूंद उसके दर्द को और गहरा कर रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक घना जंगल दिखाई दिया। ठंडी हवा के झोंके उसके भीगे बदन को कंपा रहे थे। वह सहमी सहमी जंगल की ओर बढ़ने लगी। तभी सामने एक साधु प्रकट हुआ। वह भगवा वस्त्र धारण किए हुए था, लंबी जटाओं और बड़ी बड़ी आंखों वाला डरावना चेहरा। साधु ने औरत को रोते हुए देखा और पूछा, बेटी, तुम इतनी रात को जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? औरत सिसकते हुए बोली, बाबा, मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं हुई। इसी वजह से मेरा पति और ससुराल वाले रोज गालियां देते हैं, मारते हैं और ताने मारते हैं। मेरी जिंदगी नर्क बन गई है बाबा। साधु ने गहरी सांस ली और रहस्यमयी आवाज में बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कोख भर सकता हूं। मेरे पास ऐसी सिद्धि है जिससे मैं निसंतान औरतों को मैं बना सकता हूं। बस तुम्हें मेरे बताए अनुसार करना होगा। औरत मजबूर थी, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैं हर हाल में मां बनना चाहती हूं। मैं आपके बताए अनुसार सब करूंगी। साधु की आंखों में एक चमक आ गई। वह बोला, तो आज शाम मेरी कुटिया में आ जाना। वहां मैं तुम्हारे लिए एक विशेष अनुष्ठान करूंगा। शाम ढल चुकी थी। घना अंधेरा पूरे जंगल में फैल चुका था। डर के बावजूद औरत साधु की कुटिया की ओर बढ़ रही थी। वहां घी के दिए जल रहे थे। धूप गुग्गुल की महक हवा में घुली थी। अंदर प्रवेश करते ही साधु ने उसे एक लकड़ी की चौकी पर बैठने को कहा। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े, फिर एक चमत्कारी जल औरत को पिलाया। कुछ ही देर में औरत को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। साधु की असली नीयत अब सामने आई। वह उसे उठाकर एक अंधेरे कमरे में ले गया, फिर उसके जिस्म से खिलवाड़ करने लगा। लेकिन यह पहली बार नहीं था। यह साधु पहले भी कई औरतों को इसी झांसे में फंसा चुका था। कई मासूम लड़कियां, महिलाएं संतान सुख के लालच में इस पाखंडी बाबा के जाल में फंस चुकी थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। अगली सुबह जब औरत को होश आया तो उसे अपनी हालत का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। वह बिना कुछ बोले तेजी से कुटिया से बाहर निकल गई। कुछ ही घंटों में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो चुका था। औरत ने अपनी दर्दनाक आपबीती बताई। गांव वालों का खून खौल उठा। गुस्से से भरी भीड़ ने साधु को पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए गांव के चौराहे पर ले जाया गया। वहां लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा, लेकिन इतनी सजा काफी नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला लिया कि जो दूसरों के शरीर से खिलवाड़ करता है, उसे अपने शरीर की सबसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। साधु को नंगे पांव धधकते अंगारों पर चलने के लिए मजबूर किया गया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। फिर उसे उसी जंगल में छोड़ दिया गया जहां उसने अपने पाप किए थे। वह तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। अंत में जंगली जानवरों ने उसे घेर लिया। रात के अंधेरे में उसकी भयानक चीखें दूर तक सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। पापी का अंत हो चुका था।